कराची में वाटर कॉर्पोरेशन के अमले की मिली भगत से पानी की चोरी का सिलसिला ताहाल जारी है। पानी चोर माफिया इस कदर ताकतवर है कि उसने अब बरह रास्त हाइड्रेंट से पानी चोरी करके फैक्ट्रियों को फराहम करना शुरू कर दिया, जबकि शहर के सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जहां शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। एक तरफ तो पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके वाटर कॉर्पोरेशन के करप्ट अफसरान खरबपति बन गए हैं, तो दूसरी जानिब कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। पानी चोर माफिया की सरपरस्ती करने वाले वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान ने अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ाकर कराची को तबाही की जानिब धकेलने का फैसला कर लिया, यानी कि कराची की जमीनों का पानी भी इंसानी खून की तरह चूस कर फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। ज़ेरे जमीन पानी जिसकी सतह कराची में पहले ही खतरनाक हद तक गिर चुकी है, ऐसे में वाटर कॉर्पोरेशन के MD सलाहुद्दीन उर्फ सल्लू भाई ने किस कानून के तहत सबसॉइल वाटर बोरिंग के पानी के लाइसेंस देने का फैसला किया है। ज़ेरे जमीन पानी के लाइसेंस फरोख्त करने से कबल वाटर कॉर्पोरेशन ने किसी भी कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया। आलमी माहौलियाती एजेंसी और माहौलियात पर काम करने वाले कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से भी वाटर कॉर्पोरेशन के सबसॉइल लाइसेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है और वाटर कॉर्पोरेशन के इस फैसले को कराची की तबाही के लिए आखिरी कील करार दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सबसॉइल वाटर के कनेक्शन के लिए कुछ अहम सरकारी अफसरान और वज़रा भी मुलविस हैं, जो अपनी मनपसंद कंपनियों को लाइसेंस देना चाहती हैं, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन के MD के नाम पर लाइसेंस के हुसूल के लिए कई करोड़ रुपए एडवांस लिए जा चुके हैं। कराची में पानी का बिजनेस व्हाइट गोल्ड बिजनेस बन चुका है। इस बिजनेस में कराची में अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो माजी में मंशियात फरोख्त करते थे या लैंड ग्रैबिंग करते थे। कराची में पानी चोर माफिया का अंदाजा इस वीडियो से भी लगाया जा सकता है, जिसमें बल्दिया टाउन हाइड्रेंट से बाकायदा पानी चोरी करके एक फैक्ट्री को फराहम किया गया है। ये फैक्ट्री पाकिस्तान में एक बड़े ब्रांड का पानी फरोख्त करती है। कराची में लियारी नदी हो या मलिर नदी, वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन से जो पानी चोरी होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा इस फैक्ट्री को फरोख्त किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस फैक्ट्री, जिसकी मारूफ ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक भी फरोख्त होती है, माहाना 2 अरब से जायद का पानी खरीदती है। कराची के मुख्तलिफ इलाके बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, किमाड़ी, लियारी, सईदाबाद, शेरशाह, मवाजगोड, नेवल कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी बल्दिया, मुशर्रफ कॉलोनी हॉक्सबे, औरंगी टाउन, गाजियाबाद, सरजानी टाउन, ये ऐसे इलाके हैं जहां कई माह से पानी की एक बूंद भी सप्लाई नहीं की गई। इन इलाकों में रिहाइश पजीर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद पानी की किल्लत की वजह से मौत से जिंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। और तो और जिले इंतजामिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि जिन इलाकों में पानी नहीं आता वहाँ टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जाए, वो भी अपने कोटे का पानी टैंकर माफिया को फरोख्त करने में मसरूफ है। कराची के 7 ऑफिशियली हाइड्रेंट से योमिया बुनियाद पर अब भी मीटर बंद करके लाखों गैलन पानी फरोख्त किया जाता है। इस पानी की फरोख्त से हासिल कमाई से वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान हिस्सा लेते हैं। ज़राए का कहना है कि हाइड्रेंट से मिलने वाले हिस्से से वाटर कॉर्पोरेशन का एक अफसर हर माह एंटी करप्शन को भी 10 लाख रुपए अदा करता है, जिसके बदले एंटी करप्शन वाटर कॉर्पोरेशन के तमाम केसेस बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही एंटी करप्शन का हिस्सा बंद होता है, एंटी करप्शन अफसरान वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान को तलबी के नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। वाटर कॉर्पोरेशन के एक अफसर के मुताबिक इंचार्ज हाइड्रेंट इलाही बख्श की पोस्ट हासिल करने के लिए 3 अफसरान MD सलाहुद्दीन उर्फ सल्लू भाई और CEO असदुल्ला को उन्होंने बड़ी तगड़ी सिफारिश करवाई है। साथ में मौजूदा इंचार्ज से ज्यादा हिस्सा भी देने की पेशकश की गई है। वाटर कॉर्पोरेशन के ज़राए का कहना है हाइड्रेंट से कानूनी कमाई के अलावा माहाना 5 करोड़ से जायद अफसरान कमाई करते हैं। हाल ही में वाटर कॉर्पोरेशन के एक अफसर ने क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके में फ्लैट बुक करवाया है, जिसकी मालियत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। कराची में पानी बहरान से निपटने के लिए K4 प्रोजेक्ट को भी वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान ने कमाई का धंधा बना लिया। इस प्रोजेक्ट, जिसकी अभी एक ईंट भी नहीं लगी मगर खर्चा कई अरब रुपए किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट के नाम पर जो कर्ज लिया गया है वो भी एक सवालिया निशान है। ज़राए का कहना है माजी और हाल में इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफसरान भी अरबपति बन चुके हैं। कई अफसरान तो बैरून मुल्क अपनी फैमिली समेत मुंतकिल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में पानी के संगीन बहरान
کے باوجود MD کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ بحران سے نمٹنے کے بجائے بیرون ملک دورے پر چلے گئے تھے، جبکہ دفتر میں بھی وہ صرف افسران سے گپے لگانے میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر نیو کنیکشن کی فائل یا وزراء اور سیاسی رہنماؤں کے مسائل حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کراچی کے جن علاقوں میں پانی کا بحران ہے، ان علاقوں کے ایک CN سمیت دیگر افسران سے نہ کبھی انہوں نے باز پرس کی اور نہ کبھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کراچی کے جن علاقوں میں پانی فراہم کیا جاتا ہے اس میں بھی کلورین شامل نہیں کی گئی اور کلورین کے معاملے پر بھی بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آئی ہے، جس پر پرائم نیوز جلد تفصیلات سامنے لے کر آئے گا۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔